आर वी लिविंग इन अ सिमुलेशन? ये सवाल पिछले 3-4 सालों से लाइमलाइट में आया है और जब से मेन स्ट्रीम में आया तब से काफ़ी सारे वीडियोस बने इस क्वेश्चन के अराउंड जो कि इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करते हैं और इस आइडिया को केटर करते हैं। तो अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक करा है टाइटल पढ़ के तो ज़्यादा चांसेस है कि तुम्हें ऑलरेडी पता होगा कि ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है। जिन्हें नहीं पता उनके लिए बता देता हूँ। इसका मतलब बेसिकली ये है कि ये जो पूरी दुनिया है ये रियल नहीं है और हो सकता है कि ये एक कंप्यूटर गेम सॉर्ट ऑफ हो जो कि किसी कोड पर चल रही है और हम सारे इस गेम के कैरेक्टर्स हैं। और कोड एक तरह से कह सकते हैं फिज़िक्स के जो लॉज है जो कि हम अपने अराउंड देखते हैं वो हो सकता है कोड हो जो कि डिज़ाइन करे गए हो। मतलब बेसिकली ये रियल वर्ल्ड की एनालॉजी है कंप्यूटर गेम के साथ। ये चीज़ मेन स्ट्रीम में तब आई जब काफ़ी सोचने के बाद भी किसी को एक अच्छा सा एक्सप्लेनेशन नहीं मिला जो कि ये बता दे कि हम शायद से सिमुलेशन में नहीं रह रहे। तो आज इसी चीज़ पे बात करते हैं। जब भी हम कोई कंप्यूटर की गेम बनाते हैं या फिर कोई भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सा बनाते हैं वो हम बनाते किसी ना किसी पर्पस से। मतलब कि हमारे हर सॉफ्टवेयर की कोई ना कोई यूटिलिटी होती है जो कि किसी तरीके से हमारी लाइफ आसान बनाती है और जिसे कि हम यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम अपने वर्ल्ड की बात करें तो फिर इसे बनाने की क्या वजह हो सकती है? जो भी वजह हो उसको दो में डिवाइड करा जा सकता है। एक होगा या तो एंटरटेनमेंट या फिर स्टडी बेसिस पर कि ऑब्ज़र्व करने के लिए कि अगर इस तरह के फिज़िक्स के लॉज सेट करे जाए और यूनिवर्स को छोड़ दिया जाए एक्सपैंड करने के लिए तो वो कैसे ग्रो होता है। अब सबसे पहले देखें जो हमारा फर्स्ट सिनेरियो है कि ये जो वर्ल्ड बनाया है वो बनाया है एंटरटेनमेंट बेसिस पर। तो अगर यही ऑब्जेक्टिव है तो फिर एक कांस्टेंट इंटरवेंशन दिखना चाहिए था हमें हमसे हायर बींग्स का हमारी डेली लाइफ में। क्योंकि जैसे अगर हमने कोई गेम बनाई तो वो हम खेलते हैं रोज़ जिसमें कि हम इंटरेक्ट करते हैं उस गेम्स के कैरेक्टर के साथ, उन्हें मार भी देते हैं। मतलब GTA वाई सिटी में तुम जानते हो कितना ज़्यादा इंटरेक्शन होता है हमारा और बाकी सारे गेम्स के कैरेक्टर का, और हमारा कितना इन्फ्लुएंस होता है उस गेम में जो कुछ भी हो रहा है उन सारी चीज़ों में। लेकिन जब हम बात करते हैं रियल वर्ल्ड की तो ऐसा कोई ऑब्वियस इंटरवेंशन दिखता नहीं है। अगर ऐसा कुछ होगा तो उसे ऐसा देखा जाएगा कोई ऐसा फिनोमिना या इंसिडेंट जिसकी एक्सप्लेनेशन है नहीं, जो कि बिल्कुल ही मैजिकल है, काफ़ी ऑब्वियसली मैजिकल है। लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल ऐसी फुटेज या कुछ निकल के नहीं आई है जिसमें कि कुछ ऐसा हो रहा हो जिसको कि देखते ही मैजिकल डिक्लेयर करा जा सके। हर चीज़ की कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन है ही, किसी ना किसी तरीके से फिज़िक्स के लॉज के अंडर आई जाती है चाहे वो कोई भी चीज़ हो। तो अगर एंटरटेनमेंट बेसिस के लिए इस वर्ल्ड को क्रिएट करा जाता तो फिर हमसे जो भी हायर बीइंग्स है वो क्यों इसे एक कोने में ऐसे ही छोड़ देते ग्रो होने के लिए। इससे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि शायद से एंटरटेनमेंट के लिए ये वर्ल्ड नहीं बनाया है। दूसरा ऑप्शन बचा एजुकेशनल बेसिस के लिए। ये जो रीज़न है ये काफ़ी वैलिड लगता है और काफ़ी चांसेस है कि ये रियल हो। एक आर्ग्यूमेंट इसके ख़िलाफ़ ये मैंने पढ़ा था कि हमारे यूनिवर्स में काफ़ी सारी वेस्ट कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, कि मतलब कि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जो कि बेवजह कॉम्प्लेक्स है, जिनके कॉम्प्लेक्स होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कि अगर ह्यूमंस या लाइफ ही उन्होंने बनानी थी तो फिर वो डायरेक्टली भी बना सकते थे। कोई ज़रूरत नहीं थी बिग बैंग से स्टार्ट करने की, वो चाहते तो डायरेक्ट अर्थ से भी स्टार्ट कर सकते थे। लेकिन ये काफ़ी ह्यूमन सेंट्रिक व्यू है जो कि ये अजम्पशन लेके चलता है कि जो पूरा यूनिवर्स क्रिएट हुआ है वो इसीलिए हुआ है ताकि ह्यूमंस पर रिसर्च करी जा सके। लेकिन हो सकता है ह्यूमंस हमसे हायर बीइंग के कंसर्न के अंडर भी ना आते हो, क्योंकि वो इन जर्नल ही यूनिवर्स की एक्टिविटी स्टडी कर रहे हो। और इतने बड़े यूनिवर्स में ह्यूमंस या फिर लाइफ का बनना, फ्री विल या फिर कॉन्शियसनेस का डेवलप होना एक तरह की लॉटरी हो सकती है जिनसे कि वो भी हैरान हो गए हो कि हमने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था, क्योंकि यूनिवर्स में लाइफ के एग्जिस्ट करने के काफ़ी कम चांसेस है। बहुत सारी आइडियल सिचुएशंस चाहिए जैसे कि वाटर, ह्यूमिडिटी और काफ़ी सारी और चीज़ें, बायोमोलिक्यूल्स एक्सेट्रा, किसी प्लैनेट पे लाइफ को इवोल्व होने के लिए। और रही बात यूनिवर्स में पाई जाने वाली कॉम्प्लेक्सिटीज़ की, तो एक थ्योरी है जिसका नाम है द केओस थ्योरी।
वो सिंपली ये डिस्क्राइब करती है कि अगर कोई इनिशियली हमने कोई प्रोजेक्ट शुरू करा और उसे ऐसे ही छोड़ दिया और उसमें अगर प्लान से 1% की भी डेविएशन है ना, अगर कोई एक चीज़ भी प्लान के अकॉर्डिंग नहीं जाती तो फिर वो डिसऑर्डर, वो इरेगुलरिटी कंपाउंड हो के इतनी ज़्यादा डेविएशन प्रोड्यूस कर देगी हमारे प्लान से कि इवेंचुअली इट वुड लीड टू एज मच कॉम्प्लेक्सिटीज़ एज केओस। काफ़ी सिमिलर है ये चीज़ बटरफ्लाई इफेक्ट से। ये इसकी तरफ इशारा करता है कि हो सकता है इनिशियली सिर्फ 3-4 ही लॉज डिसाइडेड हो फिज़िक्स के, जब इस यूनिवर्स या फिर कहो इस सिमुलेशन का आरंभ करा गया होगा, और टाइम के साथ साथ छोटे छोटे इंसिडेंट्स ने कोएगुलेट होकर के काफ़ी कॉम्प्लेक्स यूनिवर्स को जन्म दिया, इतना कि लाइफ इवॉल्व हो चुकी है अब। और ये काफ़ी रियल एक्सप्लेनेशन हो सकती है यूनिवर्स की, क्योंकि अगर मेरे को भी ऑप्शन दिया जाए तो मैं खुद एक ऐसी सिमुलेशन बनाना चाहूँगा जिसमें कि काफ़ी माइनर से चेंजेस है फिज़िक्स के लॉज में, और कितना बड़ा डिफरेंस वो क्रिएट कर सकती है यूनिवर्स में बिल्कुल ही प्राइमल लेवल पे। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट साउंड करता है ये। लेकिन अगर रियलिस्टिक होके देखा जाए तो ज़रूरत से ज़्यादा ही बढ़ावा मिल गया इस यूनिवर्स के सिमुलेशन होने वाली थ्योरी को, इसके एक्सट्रीम नेचर के चलते। जैसे एक कहावत है ना कि इंसानों को ज़िंदा रहने के लिए 3 चीज़ें चाहिए होती है, खाना, पानी और स्टोरीज़, ऐसा कुछ है। या फिर साइकोलॉजिकली बोला जाए तो एक डेथ इंस्टिंक्ट सी होती है जिसके चलते इंसान हर 5-6 साल में कह देते हैं कि दुनिया ख़त्म होने वाली है, इस साल तो पक्का, अरे वो पिछले साल कुछ रह गया था, प्लान में गड़बड़ हो गई थी, इस साल तो पक्का ख़त्म है, 2012 में तो पक्का ही ख़त्म है दुनिया। साइकोलॉजिकली इसे ह्यूमंस में पाई जाने वाली डेथ इंस्टिंक्ट बोलते हैं, जिसका शायद से मॉडर्न अवतार टाइप है ये यूनिवर्स के सिमुलेशन होने वाली थ्योरी। कि भाई कुछ भी रियल नहीं है। ये जो इल्यूमिनाटी वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये भी शायद से इसके अंदर आ सकता है, जिसमें इंसानों को लगता है कि भाई हमें कुछ ज़्यादा ही पता है, बाकियों से तो कुछ ज़्यादा ही पता है। ये सिमुलेशन की जो हाइपोथेसिस या फिर कह लो थॉट एक्सपेरिमेंट है, ये इसके बेसिक फॉर्मेट में ही साइंटिफिक नहीं है, ज़्यादा फिलोसफिकल साइड में है ये, क्योंकि इसे प्रूव करने का कोई तरीका नहीं है। ये काफ़ी सिमिलर है रिलीजन से रिलेटेड थ्योरीज से, जैसे कि लॉ ऑफ कर्मा, कि अगर किसी इंसान के साथ कुछ बुरा हुआ है तो फिर ज़रूर उसने पहले किसी के साथ कुछ बुरा करा होगा, या फिर उसके पिछले जन्म में उसने कुछ बुरा करा होगा। जहाँ पे हमने पिछला जन्म इंट्रोड्यूस कर दिया, वहाँ पे उसको टेस्ट करने का कोई तरीका ही नहीं रहा। अब अगर अच्छे इंसान के साथ बुरा हो रहा है तो वो पिछले जन्म में बुरा रहा होगा, और बुरे इंसान के साथ बुरा हो रहा है तो फिर सेल्फ एक्सप्लेन्ड है ये चीज़। तो जब हमने कोई ह्यूमंस के रेल्म से बड़ी चीज़ इंट्रोड्यूस कर दी किसी ह्यूमन फिनोमिना को समझाते हुए, तो उसे डिस्प्रूव करने का कोई तरीका ही नहीं बचता, जो कि इस थ्योरी के साथ भी हुआ है। जैसे वो कर्मों वाली थ्योरी को कोई गलत साबित नहीं कर सकता, उसी तरीके से ये यूनिवर्स के सिमुलेशन होने वाली थ्योरी को भी कोई गलत साबित नहीं कर सकता। लेकिन जैसा मैंने कहा था कि ये थ्योरी का नेचर काफ़ी एक्सट्रीम है, इस करके इसे इतनी अटेंशन और मेन स्ट्रीम या फिर कह लो लाइमलाइट मिल गई है। काफ़ी सोचने के बाद भी साइंटिस्ट को सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन मिली है जो कि ये बता सकती है कि शायद हम सिमुलेशन नहीं है। वो ये है कि अगर हम सिमुलेशन है तो फिर तो इसी थॉट को एक्सटेंड करते हुए जिस भी ऑर्गेनाइजेशन ने हमें बनाया है, जिस भी सिविलाइजेशन ने हमें बनाया है, वो भी एक तरह की सिमुलेशन हो सकते हैं। और ये फिर नेवर एंडिंग प्रोसेस है, तुम हर सिविलाइजेशन को सिमुलेशन घोषित करते जाओ और एंड तक कोई प्रूव नहीं कर पाएगा कि उनका एग्जिस्टेंस रियल है भी या फिर नहीं है। पर खैर जो भी हो, ये तो मानना पड़ेगा कि ये पूरी थ्योरी काफ़ी थॉट प्रोवोकिंग है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, इसी करके इस पे वीडियो बना रहे हैं हम। तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जिन्हें भी ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट हो। चलो तब तक के लिए बाय।